ॐ परमात्मने नमः। मेरे प्यारे भारतवासियों, यूएसए से बलदेव चौकसी का नमस्कार। आज मैं इस कोरोना की घातक महामारी में भगवत गीता का ज्ञान कैसे सहायक होगा और महाग्रंथ भगवत गीता के ज्ञान की शक्ति से कोरोना को कैसे हम हराएंगे, इस विषय पर मैं अपने आत्मचिंतन के द्वारा कुछ ज्ञान दे रहा हूँ। आप अपने देश की खातिर और मानव धर्म की खातिर इस वीडियो को अवश्य अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करना और अच्छा लगे तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब करना। नमस्ते। आज पूरे विश्व में और इसमें भी अपना भारत देश सबसे ज़्यादा कोरोना की महाघातक महामारी से गुजर रहा है। हर घर में कोरोना की चिंगारी लगी हुई है। सब लोग हर तरह से बहुत चिंतातुर और लाचार हुए हैं। कोरोना की महाव्याधि से लोग खुद अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अपने देश के पीएम श्री नरेंद्र भाई मोदी रात दिन इस महाघातक महामारी को कैसे खत्म किया जाए और कैसे लोगों की हर तरह से सहायता दी जाए, उसके बारे में रात दिन चिंतित रहते हैं। देश के सभी राज्यों के सीएम, तमाम गवर्नमेंट संस्थाएं, देश की संरक्षण संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं, सब डॉक्टर्स, नर्स, वैज्ञानिक, सभी रिसर्च संस्थाएं रात दिन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस महाघातक महामारी से लड़ते हुए अपने जान की बाजी लगाकर कोरोना के मरीजों की हर तरह से तमाम जरूरी सेवाएं पहुंचाने के लिए चारों ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। कैसे और किसी भी तरह मरीजों की जान बचाने के लिए सब तरह से सही प्रयास कर रहे हैं। अपने देश की तमाम सेवाभावी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, छोटे बड़े सब उद्योगपति, देश के सब छोटे बड़े व्यापारी महाजन, छोटे बड़े सब दानवीर, देश के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाएं इस महामारी में उससे जितनी हो सके उससे भी ज़्यादा आर्थिक सहाय, शारीरिक सहाय और मानसिक सहाय कर रहे हैं और इस महाघातक महामारी में अपने देश के साथ खड़े हो गए हैं। सब लोग किसी ना किसी तरह अपना सहयोग देकर इस मुसीबत के वक्त कई लोग भामाशाह बनकर, कई लोग मदर टेरेसा के जीवन का सही सेवा धर्म अपनाकर निस्वार्थ भाव से अपने देश के लोगों के साथ सेवा धर्म निभा रहे हैं। भारत के बाहर बसे हुए सब एनआरआई लोग, कई विदेशी सेवाभावी संस्थाएं, विदेशी कंपनियां और विश्व के कई सारे देश इस महामारी में भारत के साथ खड़े हो गए हैं और जरूरी तमाम तबीबी सेवाएं और सहूलतें और आर्थिक सहयोग देने के लिए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इतने सारे लोगों का निस्वार्थ भाव से इस महामारी से बचने के लिए जो साथ और सहयोग मिल रहा है, तो कुछ ही दिनों में उसका सही परिणाम भी मिलेगा और इस महामारी से अवश्य हम जीत जाएंगे। किंतु यह कोरोना वायरस एक ऐसी अदृश्य महाघातक बीमारी है जिसको हम देख नहीं सकते और यह वायरस सीधा ही इंसान के फेफड़ों पर अटैक करता है और कुछ ही दिनों में श्वासों को खत्म कर देता है। तो ऐसी यह अदृश्य महारोग की महामारी को खत्म करने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा ही, लेकिन यह महामारी अवश्य चली जाएंगी, क्योंकि विश्व में ऐसी महामारियां आगे भी बहुत आ गई है, जैसे कि प्लेग, चेपक, स्वाइन फ्लू, पोलियो, टीबी, मलेरिया, स्पेनिश फ्लू, ब्लैक डेथ, कॉलेरा। ये सब भी महाघातक थे, लेकिन विश्व के वैज्ञानिकों ने उसको काबू में किया है
और इस कोरोना को भी अवश्य करेंगे, लेकिन उसका 100% सही परिणाम मिलने में कुछ समय लगेगा। इसीलिए आप सावधान होकर भगवान की शरण लेकर सही समय का इंतजार कीजिए और आज से और अभी से हर वक्त इस महामारी से बचने के लिए जरूरी सही कदम उठाकर खुद सावधान रहिए और परिवार को भी सावधान रखिए। बाहर से ज़्यादा अपने घर में सुरक्षित रहिए और अपने घर में ही भगवान को भजिए। इस महामारी से बचने के लिए मेरे ज्ञान के अनुसार कुछ सही कदम। 1. सबसे पहले आप खुद इस महामारी से मत डरिए और दूसरों को मत डराइए। अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है तो उसका हिम्मत से सामना कीजिए और अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाइए, क्योंकि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी तरह की महामारी को और बड़ी से बड़ी आपत्ति या घटना का भी सामना कर सकती है और कोई भी मुसीबत उसके आगे टिक नहीं सकती। अपने आत्मविश्वास के साथ। 2. परिवार के किसी भी सभ्य को अगर कोरोना वायरस हुआ है और वह कमज़ोर है तो उसको ज़्यादा और मत घबराइए, लेकिन आप पूरी हिम्मत से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। 3. परिवार के सभी सभ्यों को चाहिए कि आप खुद मत घबराइए। कोरोना होते हुए भी कुछ नहीं हुआ है, ऐसा सोच के सावधानी से चलिए, और अगर हुआ है तो चला भी जाएगा, ऐसा सोच के सबके साथ विश्वास से मिलकर उस दुख का सामना कीजिए, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मर्द दे खुदा, ऐसा सोच के चलिए और डॉक्टर के सही सलाह सूचनों के अनुसार उससे बचने के लिए प्रयास कीजिए। 4. अगर आपको कोरोना हुआ है और आप घबरा गए तो और भी गंभीर परिणाम आपको मिलेगा। जितना आप घबराओगे इतना ज़्यादा ही आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा और फिर यह वायरस ज़्यादा ज़ोर से आपके श्वासों और फेफड़ों पर अटैक करेगा और फिर बाद में आपको और भी सांस लेने में दिक्कत होगी। इसीलिए आप मत घबराओ। 5. अगर आप ज़्यादा घबरा गए तो आपको कोरोना के अटैक से पहले आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है और आप एक की जगह कई और सारी बीमारियों को न्योता दोगे, फिर और भी परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए सावधानी से हिम्मत के साथ उसका सामना कीजिए, वह अवश्य आप इससे बच जाओगे। 7. अभी भारत में 20% लोग कोरोना के डर से कमज़ोर होकर कोरोना से नहीं मरते, किंतु कमज़ोर होकर और अपना विश्वास गंवाकर हार्ट अटैक से मर जाता है। यह एक रिसर्च हुआ है। 7. जब कोई बड़ा भयानक तूफान आने वाला होता है तब गवर्नमेंट सावधान करती है और सब लोग को सुरक्षित जगह पर कुछ समय के लिए चले जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इस बार भी कोरोना की महामारी का ब्यूगल सभी देश के गवर्नमेंट ने, वैज्ञानिकों ने, WHO ने कई बार बड़ी चेतावनी दी थी, फिर भी हम सब बेपरवाह रहे और खुले आम घूमने लगे। इसकी वजह से यह अदृश्य राक्षस शरीर रूपी घरों में घुसकर बहुत धमाल मचा दिया है। इसीलिए अब भी समय है आप सही समय पर सही कदम उठाओ। 8. एक के बाद एक ऐसे सबकी सलाह मानकर हर तरह के आयुर्वेदिक उपचार मत कीजिए। हर घंटे सभी की सलाह लेकर अलग अलग प्रयोग मत कीजिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार 2-3 अच्छे उपचारों के प्रयोग करके जीवन को सुरक्षित रखिए, क्योंकि हर तरह का प्रयोग करोगे तो शरीर की पूरी सिस्टम को खतरा हो सकता है और आपका इम्यूनिटी लेवल भी खतरे में आ सकता है।
अगर आप आपके शरीर की ताकत से ज़्यादा आप उसके प्रयोग करते हो और साथ में कई सारी दवाइयाँ भी लेते हो, तो इसकी वजह से शरीर और कमज़ोर हो जाएगा और इस महामारी फिर जोर से अटैक करेगी और इंसान इंसान को और लाचार कर देगी। 9, घर में 5 लोगों का खाना बनाया था और 25 मेहमान आ गए, तो सोचो परिवार की क्या पोजीशन होगी। ऐसी परिस्थिति अपने देश के सभी हॉस्पिटल और हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी की है, यानी कि 200 मरीजों की कैपेसिटी थी और 2000 मरीज आ गए, तो कैसे उसको संभाला जाए। ऐसी परिस्थिति में देश की सभी हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं, तो कोई भी देश की हॉस्पिटल उसी वक्त उसे नहीं संभाल सकती, क्योंकि जो स्थिति हद से बेहद हो जाती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। उसको संभालने के लिए कुछ ना कुछ वक्त तो लग जाता है और उसके लिए कुछ समय अवश्य चाहिए। 10, अपने देश के पीएम और सभी राज्यों के सीएम, तमाम हॉस्पिटल, तमाम संस्थाएं उससे निपटने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है और उसका सही परिणाम भी कुछ दिनों में अवश्य मिलेगा। बस सावधानी से इंतजार करिए। 11, वैक्सीनेशन का टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी महारोग की महाव्याधि आई हुई है और वह टीके से ही कंट्रोल में आई है। वैक्सीनेशन का टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी महारोग की महाव्याधि आई हुई है और वह टीके से ही कंट्रोल में आई है, जैसे कि प्लेग, टीबी, पोलियो, कॉलेरा, मलेरिया, ये सारी बीमारियां। तो टीका लेना मत भूलिए। आपके साथ अपने पूरे परिवार का टीकाकरण अवश्य कराइए। तो टीका लेना मत भूलिए, आपके साथ अपने पूरे परिवार का टीकाकरण अवश्य कराइए। 11, हर वक्त और हर समय गवर्नेंस की गाइडलाइन का अवश्य पालन कीजिए। बेपरवाह मत रहिए। 12, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नैनम सिदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावकम न चैनम क्लेदयन्त पापो न शोषयति मारुतम। नैनम सिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम न चैनम क्लेदयत्न पापो न शोषयन्ति मारुतम। यानी कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु भी उसको नहीं सुखा सकती। यह आत्मा कटने वाली, जलने वाली, सूखने वाली, गलने वाली और डरने वाली वस्तु नहीं है। यह आत्मा कटने वाली, जलने वाली, सूखने वाली, गलने वाली और डरने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है। इसीलिए इसका नाश करने में कोई भी शस्त्र समर्थ नहीं है। इसीलिए यह आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी को भी बेवश कर सकती है। तो आप इस महामारी से क्यों घबराते हो? अपने अंदर बैठे हुए आत्मा के सहारे आप पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी हिम्मत से और ताकत से इस महामारी का सामना कीजिए। क्यों घबराते हो? कोरोना तो क्या, उससे भी बढ़कर कोई महारोग आएगा तो भी वह भाग जाएगा। बस अपने आत्मविश्वास के सहारे उसका सामना कीजिए। सबसे अच्छा तरीका इस महारोग से बचने का है तो वह है अपने खुद का आत्मविश्वास। सबसे अच्छा तरीका इस रोग से बचने का है तो वह है खुद अपना आत्मविश्वास। इसीलिए अपने आत्मविश्वास बढ़ा के रखो। 13, भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक नंबर 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम
अभ्युत्थानं धर्मस्यं तदात्मानं सुजाम्यहं पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही भगवान अपने रूप को धरकर लोगों के सामने प्रकट होते हैं। दूसरा, सत्पुरुषों का उद्धार करने के लिए, अधर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए भगवान हर एक युग में प्रकट होते हैं। यानी कि अभिप्राय यह है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तब भी प्रकट हो जाते हैं। और हम सब भी जानते हैं कि सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में भगवान ने धर्म की हानि को रोकने के लिए और अधर्म को फैलाने वाले दैत्यों का नाश करने के लिए वराह अवतार, नृषि अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार धारण करके दैत्यों का नाश करने के लिए, दैत्यों का नाश करके धर्म की स्थापना की थी। इसी तरह इस कलयुग में कोरोना रूपी अदृश्य राक्षस ने पूरे विश्व में और खास करके भारत में हाहाकार मचा रखा है। वह घर घर में पैदा होकर सबको परेशान कर रहा है और सबका जीना हराम कर दिया है। वह इतना घातक है कि मनुष्य के फेफड़ों में जाकर पूरी ताकत से धमाल मचाकर मनुष्य की सांसों पर हमला करके उसके सांसों की डोर को ही खींच लेता है और पूरे परिवार को पायमाल कर देता है। इतना ही नहीं, यह कोरोना रूपी राक्षस ने सब लोगों के ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ सब कर्म एवं उपासना पर रोक लगा दी है, क्योंकि कोरोना के डर से और कोरोना से पीड़ित लोग यह सब अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर देश के सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वार वगैरह भगवान के सभी धार्मिक स्थानों पर धार्मिक जनों की आवाजावी पर उसने अपनी रोक जमा रखी है। सभी धार्मिक आयोजन, कथा, सत्संग, श्रवण, यात्रा, जात्रा सब पर इस अदृश्य रूपी राक्षस ने अपना कब्जा कर लिया है। पवित्र नदी, सरोवर, सागर सब स्थानों में उसने अपना आतंक फैलाया हुआ है। यानी कि यह सब सुनसान पड़े हैं। कोरोना रूपी इस राक्षस ने सभी रास्ते बंद कर रखे हैं। इसके डर से ऐसे स्थानों में सब लोग आने जाने से घबरा रहे और लोग जाने से भी डरते हैं। यानी कि सब ओर से धर्म की हानि हो रही है। दूसरी ओर कोरोना काल की विकट स्थिति से राक्षस वृत्ति धराने वाले दैत्यों से भी बढ़कर अपना मानव धर्म, दया धर्म और सेवा धर्म भूल के सेवा रूपी साधनों का खुलेआम बेईमानी का व्यापार करके मुनाफा की मलाई खा रहे हैं। कई लोग मनुष्य जीवन के साथ इस मुसीबत के वक्त मनुष्य और मानवता के साथ बेईमानी और दैत्य की वृत्ति से लोगों का जीवन छीन रहे हैं। मनुष्य जीवन के साथ इस मुसीबत के वक्त मनुष्य और मानवता के साथ बेईमानी और दैत्य की वृत्ति से लोगों का जीवन छीन रहे हैं। लोगों की जान बचाने वाली वैक्सीन, ऑक्सीजन, दवाइयाँ लूटकर चोरी करके बेईमानी का कारोबार चला रहे हैं।
यानी कि इस महामारी के वक्त दैत्यों से भी बदतर अधर्म की वृत्ति अपना रहे हैं और लोगों का जीवन छीन रहे हैं और पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा है। उसके घर में सदा न्याय और नीति चलती है। लेकिन ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा है। उसके घर में सदा न्याय और नीति चलती है। वह भगवान ऐसे लोगों पर ऐसा चक्कर चलाएगा कि उसकी और उसके परिवार की आगे की 7 पुश्तों तक उसे खाना भी नसीब नहीं होगा। दूसरी तरह इस कोरोना की महामारी में लोग अपने खुद की जान बचाने के लिए अपना परिवार धर्म, मातृ धर्म, समाज धर्म, देश धर्म सब भूल रहे हैं। यानी कि सब तरह से और सब ओर से धर्म की हानि हो रही है। तो इस महामारी में इस कोरोना रूपी राक्षस को मारने के लिए, उसका विनाश करने के लिए भगवान अवश्य कुछ ना कुछ रूप लेकर किस और किसी सच्चे सेवाभावी इंसान यानी कि कोई अच्छे वैज्ञानिक और इंसान को सही प्रेरणा देकर इस कोरोना रूपी राक्षस को मारने के लिए अवश्य कोई ना कोई उपाय करेंगे। अवश्य कोई ना कोई प्रेरणा उपाय करेंगे। बस आप भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखकर पूरी सावधानी से धैर्य रखें। अपना और अपने परिवार का पूरा संयम बनाए रखें और भगवान पर भरोसा रखें। इतना याद रखो कि जो ज़्यादा जोर करता है वह जल्दी खत्म हो जाता है। जो ज़्यादा जोर करता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। यानी कि भगवान शीघ्र ही किसी न किसी रूप में उसका अवश्य संहार करेंगे और फिर से मानव कल्याण के लिए नए जीवन की स्थापना करके फिर से धर्म को अच्छी तरह से नए तरीके से स्थापित करेंगे। तो आओ हम सब मिलकर भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस महामारी से शीघ्र ही हमारी रक्षा करो और हमारे जीवन में फिर से नया जोश, नया उत्साह देकर हम सबको नव जीवन की प्रेरणा प्रदान करें। श्रीमद् भगवद गीता के यह ज्ञान का चिंतन कोरोना की महामारी में लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और सबके मनोबल को मजबूत करने के लिए मेरे विचार प्रदान किए हैं। मेरी 2 हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि इस पर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी मत करना, लेकिन भगवान कृष्ण और भगवद गीता पर विश्वास रखकर मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह उसे समझाने का प्रयास करना और सबका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और बल देना। आत्मविश्वास का एक सही दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूँ। जब कोरोना का पहला वेव अपने देश में आया था, तब हम सब ने थाली बजाकर और घर घर में दिए जलाकर कोरोना के सामने अपना मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाया था और हम सब ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करके फर्स्ट वेव को परास्त किया था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे हम सब ने अपना धैर्य और आत्मविश्वास को कमज़ोर कर दिया और कोरोना की दूसरी वेव ने हम सब पर हमला करके हमको परास्त कर दिया। तो आओ, अभी भी समय है, फिर से कोरोना की सावधानी के साथ अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ और आगे बढ़ो। अंत में अपने देश का इतना सद्भाग्य है कि सदी के सबसे महाघातक कोरोना की महामारी में हमको अब तक की सबसे अच्छी, सशक्त और बेहतरीन सरकार मिली है।
अंत में अपने देश का इतना सद्भाग्य है कि सदी के सबसे घातक कोरोना की महामारी में हमको अब तक की सबसे अच्छी, सशक्त और बेहतरीन सरकार मिली है और उसने इस महामारी को ख़त्म करने के लिए हर तरह के प्रयास किए हैं, अभी भी कर रही है और आगे भी कई सारे प्रयास करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक अनुमान करके देखो, एक अनुमान करके सोचो कि अगर इस वक्त देश में कोई लापरवाह और मिश्र सरकार होती और वह बेपरवाह होती होती तो देश का क्या हाल होगा, जरा सोचो। इसीलिए इसीलिए भग इसीलिए भगवान ने सही वक्त में सही इंसान को सही पद दिया है, जिससे वह राष्ट्र की अच्छी तरह सेवा कर सके। इसीलिए भगवान ने भगवान का आभार प्रकट करो कि उसने सही वक्त पे सही इंसान को सही पद दिया है, जिससे वह राष्ट्र की अच्छी तरह सेवा कर सके। अंत में मेरा एक सजेशन है कि आओ हम सब मिलकर अपने अपने गांव की जिम्मेदारी खुद संभाल ले और कुछ आर्थिक सहाय देकर अपने अपने गांव में ही यह कोरोना वायरस से बचने के लिए हर तरह की सुविधाएं खड़ी कर दे, जिससे गांव के लोगों के आसपास के छोटे गांव के लोगों को, गरीब वर्ग को सही समय पे इस बीमारी का सही सहारा मिल जाए और इससे इलाज हो जाए और इससे इसकी जीवन बच जाए। मुझसे कोई क्षति भूल चूक है तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री कृष्णाय नमः।